गुड आफ्टरनून बच्चों। भारती बोर्डिंग स्कूल में आपका स्वागत है। मैं मनीषा, आपकी हिंदी टीचर। आज हम वसंत भाग 2 से ना नया पाठ शुरू करने वाले हैं, पाठ 9, और जिसका नाम है चिड़िया की बच्ची। ठीक है, इसके लेखक कौन है? लेखक बताइए कौन है? लेखक बताओ जल्दी से। लेखक हैं इसके जैनेन्द्र कुमार। कौन है लेखक? जैनेन्द्र कुमार। जो ये कहानी है, ये एक छोटी सी चिड़िया के बारे में है। छोटी सी चिड़िया की बच्ची है जिसको जो जब उड़ना सीख जाती है तो वो अपने घोंसले से बाहर घूमने के लिए निकलती है। फिर जब वो घूमते घूमते थक जाती है तो वो एक पेड़ की टहनी पर आकर बैठ जाती है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है ये हम चैप्टर में पढ़ेंगे। तो शुरू कीजिए पढ़ना। दिव्या, आप पढ़ो। माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है। धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। सुंदर अभिरुचि में आदमी है। फूल पौधे रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त दरवाकर मसंद के सहारे वह मसनद गलीचे क्या मैम? मसंद के सहारे वह गलीचे पर बैठते। अनुस्वार नहीं है यहाँ पे, ना है पूरा। मसनद मसंद यस। सहारे वह गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। और इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए हंसी फुके की सटक को मुंह में लिए ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। आज कुछ बादल घटा गहरी नहीं थी। धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। माधवदास मसनद के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भर
जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और होते गुलाबी। गुलाब होते होते किनारों गुलाबी। पर गुलाबी गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पर गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधवदास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। फिर कभी पर हिलती थी हिलाती थी, कभी फुदकती थी। वह खूब मालूम होती थी। वह अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी। माधव दास को वह दिव्या, चिड़िया बड़ी दिव्या बस मन करो दिव्या। क्या मैम? दीप आप करोगे? दीप। यस मैम। ओके। माधव माधव दास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी ही लगी। उसको स्वतः बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया के पास इस डाली से उस डाली ठहरकर देखते रहे। उस समय वह अपना बहुत बहुत कुछ दीप भूल ध्यान गए। से पढ़िए बच्चे। इस समय उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ तुम बड़ी अच्छी आई। यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। यह करके यहाँ आए करो। चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर की बात उससे की जा रही है, वह एक तो घबराई, फिर संकोच को खींचकर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है। मैंने अभी चली जाती हूँ। पल भर सांप लेने मैं यहाँ टिक गई थी। माधव दास ने कहा है माधव दास। बगीचा तो माधव दास ने कहा है बगीचा तो मेरा है। यह संगमरमर संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना ही समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। जाओ नहीं, बैठो। मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई। गई। उसे बोध हुआ कि यह उससे गलती तो नहीं हुई कि यह यहाँ बैठ गई है। उसका ठिकाना रुक गया। थिरकना। भयभीत उसका भयभीत थिरकना रुक गया। भयभीत से वह बोली, मैं थककर यहाँ बैठ मैम नीचे
क्या हुआ दीप? ओह सॉरी। ने कहा, माधव दास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। मेरा महल भी सुना है, वहाँ कोई भी चाहता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रातियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यही तुम क्यों न रहो। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ। सूरज की धूप खाना और हवा से खेलने का, फूलों से बात करने में जरा घर से उड़ आई थी। अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच न करें। माधव दास ने कहा, प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बाहर है। देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल के चारों जानो क्या क्या न पाओगी। मेरा दिल वीरान है, वहाँ सब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है। सोने का एक बहुत सुंदर घर भी तुम्हारे माधव दास ने कहा, प्यारी बनवा दूंगा। मोतियों की झलक इनमें रखेंगी। तुम मुझे खुश रखना। और तुम्हें क्या चाहिए? माँ के पास बताओ क्या है। तुम यहाँ ही सुख से रहो। मेरी भोली गुड़िया। चिड़िया इस बातों से बहुत डर गई। वह बोली, मैं भटक कर नतीक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी। अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अपने यहाँ से उड़ जा रही हूँ। तुम्हारे बातें मेरे समझ में नहीं आती है। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत सुनहरी धूप दिखती रहती है। मुझे और क्या करना है? 2 दाने माँ ला देती है और जब मैं फिर खेलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरे बात देखते रहती है। मुझे तुम और कुछ मत सिखाओ, मैं अपनी माँ की हूँ। नैन्सी अब आप पढ़िए। माधव दास ने कहा, भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो। चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास, पानी और फूलों को जानती हूँ। महामाने, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। माधव दास, तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूँ सेठ माधव दास। मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ। चिड़िया, पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। माधव दास,
चिड़िया तू नीरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर सकता हूँ। चिड़िया तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात तो होती होगी। मैं अनसमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी। मैं माला माल होकर क्या होंगी, मैं नहीं जानती। माला माल किसे कहते हैं? क्या मुझे वह तुम्हारा माला माल होना चाहिए? सेठ अरे चिड़िया तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती। सोना उसी को जगत उसी की जगत को तृष्णा है। वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। तेरा घर समूचा सोने का होगा। ऐसा होगा कि दुनिया में ना होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाएगी। तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करियो, तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की ही होगी। चिड़िया वह सोना क्या चीज होती है? सेठ तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस यह जान ले कि सेठ माधवदास तुझसे बात कर रहा है, जिससे मैं बात तक कर लेता हूँ। उसकी किस्मत जिससे मैं बात तक कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती। मेरी कोठियों पर कोठियां हैं, बगीचों पर बगीचे हैं। दास दासियों की संख्या नहीं है, पर तुझसे मेरा चित प्रश्न हुआ है। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है? री चिड़िया तू इस बात को समझती क्यों नहीं? चिड़िया सेठ मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है। माँ मेरी बाट देखती होगी। सेठ ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा? यह एक है, ऐसे अनगिनती फूल हैं। ऐसे अनगिनती फूल मेरे बगीचों में हैं। वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया तैने मेरा चित प्रश्न किया है, और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहां घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है? इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है? वहां तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती। कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह। अपने तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तैने मेरे चित्त को प्रश्न किया, तू मत जा, यहीं रह। चिड़िया सेठ मैं अपने को नहीं जानती। इतना जानती हूँ कि माँ मेरी माँ है, और मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी। सेठ ने कहा अच्छा चिड़िया जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। यह सब क्षण भर में हो गया, और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ कहते रहे तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना? कल आना, परसों आना, रोज आना। यह कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया, और वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। सेठ कहते रहे सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो। तुम्हारे भाई बहन है? कितने भाई बहन है? चिड़िया चिड़िया दो बहन एक भाई, पर मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ जाना, अभी तो उजेला है। दो बहन एक भाई है, बड़ी अच्छी बात है, पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। वह चौकन्नी हो चारों ओर देखती थी। उसने कहा सेठ मुझे देर हो रही है।
सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ, अभी उजेला है। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ। भय मत करो, चिड़िया ने कहा। सेठ, मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। वह चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी। तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी। ओ माँ, ओ माँ। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटाकर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई। बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही, ओ माँ, ओ माँ। बड़ी देर में उसे ढांढस बंधा और तब वह पलक मींच उस छाती में ही चिपक कर सोई जैसे पलक न खुलेगी। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं बच्चों, बाकी हम कल की क्लास में करेंगे। ओके, आज की क्लास खत्म करते हैं। बाय बच्चों। बाय मैम। बाय।